तो बहुत ही सुंदर गुफा में आपको मैं इस समय दर्शन कराने वाला हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों को प्रदर्शित किया गया है। इस समय हम पतंजलि आयुर्वेदा की फेमस नर्सरी में है। आप इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर ये हमारे जो ऋषि मुनि है ये नेति या वमन या वस्त्र धोती वगैरह वगैरह कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अपनी भ्रामरी प्राणायाम एक ऋषि कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर अपना प्राणायाम होता है जो कि हमारे गले को खोल देता है और हमारा गला बढ़िया हो जाता है। दिमाग को हमारे खोल देता है। ये दिमाग भी हमारा बढ़िया हो जाता है इससे। ये अनुलोम विलोम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आसन है। बहुत ही इनको हेड्स ऑफ है। ये कर रहे हैं यहाँ पे काफी समय से बैठे हुए। दोस्तों ये अनुलोम विलोम की दूसरी क्रिया कर रहे हैं। और चलिए आपको हम पुल के ऊपर से ले जाते हैं। ये दिखा रखे हैं हमारे चिकित्सा गुण। दोस्तों हम कैसे चिकित्सा करते थे पुराने समय में। ये देखिए ये पोटली से इनकी सिकाई चल रही है क्योंकि इनके कहीं ना कहीं दर्द हो रहा होगा। ये इनके माथे में पानी या कोई तेल टपका के इनका इलाज किया जा रहा है। इनकी नाक में दवाई डाली जा रही है। इनके पैरों पे जोंक लगाई जा रही है। इनकी छाती दबाई जा रही है और इनकी कमर दबाई जा रही है। दोस्तों बहुत ही फेमस, बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं ये इन्होंने बच्चे से लेके बड़े तक की सारी चीजें दिखा रखी हैं। ये योगा के अभ्यास दिखा रखे हैं। और ये इन्होंने, यहाँ तो हम गए ही नहीं है। यहाँ पे बहुत ही फेमस आहा ये दवाइयों की कुटाई चल रही है। दवाइयों की बनाई चल रही है। दवाइयाँ किस में रखी जाती थी। प्राचीन काल में औषधि निर्माण एवं संरक्षण की व्यवहारिक विधि। दोस्तों औषधि निर्माण दिखा रखा है और उसका संरक्षण भी दिखा रखा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत उन्नत, बहुत ही बढ़िया विधि से दिखा रखे हैं। रोग मुक्ति हेतु उपचार हेतु 4 महत्वपूर्ण अंग। दोस्तों 4 महत्वपूर्ण अंग इन्होंने बता रखे हैं। ये इसको दोस्त कोई से हो रखे हैं। ये इन्हें इलाज कर रहे हैं। हमारे ऋषि बैठे हुए किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं। और 4 महत्वपूर्ण अंग है विषक। सबसे पहले डॉक्टर, एक वैद्य होना चाहिए। फिर द्रव यानी कि औषधि होनी चाहिए पेशेंट के पास ठीक होने के लिए। तीसरा पेशेंट होना चाहिए। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट परिचारक होना चाहिए, यानी कि जैसे आज के टाइम पे नर्स या फिर वार्ड बॉय बोलेंगे, ताकि पेशेंट की सेवा कर सके। इसमें पेशेंट के साथ कोई रहने वाला भी हो सकता है ताकि उसकी सेवा कर सके। जब ये चारों गुण आपस में मिलते हैं तभी पेशेंट बिल्कुल जल्दी से ठीक होता है और पुनः स्वस्थ हो पाता है। दोस्तों आपने अभी हमारे एक महत्वपूर्ण मित्र के द्वारा सुने होंगे कि 4 महत्वपूर्ण अंग क्या होते हैं रोग मुक्ति के। आप देख सकते हैं ऋषि मुनि यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। कैसे बीमार व्यक्ति बिल्कुल सूखा हुआ यहाँ पर लेटा हुआ है और यहाँ पे पानी भी टपक रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन काल में आयुर्वेदिक अध्ययन एवं उपायन की व्यवहारिक विधि। दोस्तों ये इसका इलाज कर रहे हैं या इसका जो भी कर रहे हैं ये यही जाने। देखिए सबसे महत्वपूर्ण अंग, ऋषि के पास सारे औजार रखे हुए हैं यहाँ पे ना, इनको ठीक करने के। जो कटर है, जो कैंची है, जो भाला है, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। और ये यहाँ पे कुछ दवाई वगैरह बना के आदान प्रदान कर रहे हैं। ये लेके वहाँ पे जाएंगे पानी में धोते हुए तो ये ठीक हो जाएंगे। ये देखो सबसे अच्छी ये नब्ज चेक कर रही है। ये नाड़ी विधि है, नाड़ी शोधन, नाड़ी विधि, नाड़ी विद्या। हम अपने मित्र से अब पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। आप बताइए जरा। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि वैद्य किस प्रकार रोगी की नाड़ी को देखकर उसके शरीर में चलने वाले दोषों की गति को जानता है। उसके शरीर में कौन कौन से रोग किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, वात पित्त कब कैसे गति कर रहे हैं, उन सबको बता देता है। आपने सुना भी होगा पुराने टाइम के वैद्य बहुत पारंगत थे कि नाड़ी को देख के ही पेशेंट के क्या रोग चल रहा है, कैसी व्याधि है, उसका समाधान बता देते थे। तो आज के टाइम पे भी ऐसे कुछ महाज्ञानी वैद्य धरती पर मौजूद हैं जो नाड़ी परीक्षण करते हैं। दोस्तों इसलिए कहा गया है जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। क्योंकि मुझे इसके बारे में ठीक से नॉलेज है नहीं तो मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। तो हमारे मित्र ये आयुर्वेदाचार्य हैं, ये वैद्य हैं, ये इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कितना बढ़िया बना रखे हैं। जो हमारे प्राचीन समय में औजार होते थे दवाइयों को बनाने का, दवाइयों को कूटने का, दवाइयों को पीसने का, घड़ों में उन्हें रखने का, तांबे का यूज कैसे कैसे किया जाता है, किन किन औजारों से हम दवाइयाँ बनाते थे, सब यहाँ पर रखी हुई है। आप देखिए कितने बढ़िया बढ़िया ये घड़े रखे हुए हैं, कितने बढ़िया बढ़िया औजार रखे हुए हैं और तरह तरह की चीजें रखी हुई हैं। दोस्तों ये बहुत बढ़िया एक ड्रम रखा हुआ है। इसमें हम कभी किस समय हमारे प्राचीन आयुर्वेदाचार्य दवाइयाँ रखते होंगे। दोस्तों ये हमें मुद्राएं दिखा रखी हैं। पृथ्वी मुद्रा, प्राण मुद्रा, उपान मुद्रा, फलाना ढिकाना, और ये ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा और शून्य मुद्रा, जो कि हम योग में अपने यूज करते हैं। दोस्तों ये अपने ऋषि मुनि बैठे हुए ज्ञान का उपार्जन कर रहे हैं, ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं और हम गुफा के बिल्कुल अंत में पहुंच चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि ये जो धन्वंतरी जी अपने पहला रत्न जो हमारा निकला था
ये लास्ट रत्न जो हमारा निकला था, वो धन्वंतरी जी ही अमृत लेकर आए थे और धन्वंतरी जी को ही अपने आयुर्वेद का सबसे पहला वैद्य कह सकते हैं, पहला डॉक्टर कह सकते हैं, क्योंकि यही अमृत लेके समुद्र मंथन से निकले थे। ये एक रत्न है और इसी अमृत के पीछे पूरी कहानी शुरू हुई थी कि कैसे वहां पे अमृत छलका, कैसे देवता और दानवों में युद्ध हुआ अमृत को लेकर, और भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और देवताओं को अमृत बांट दिया और दैत्यों के साथ थोड़ा सा छल हो गया। उसके बाद हम बाहर आते हैं। चलिए, गुफा खत्म होने वाली है, अब हम बाहर बस निकल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया गुफा है। तो आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आ जाइए। तो चलिए पहुंचते हैं बाहर। बस।